हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमने अजय रावत जी की बुक से सीरीज स्टार्ट करी है उसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थल से काले रंग के संक लिपि में लिखे गए लेख मिले हैं? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड के पुरोला से हमें काले रंग के संक लिपि में लिखे गए लेख प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पुरोला उत्तरकाशी से। ठीक है, अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में काले रंग के संक लिपि से लिखे गए लेख हमें किस घाटी से मिले हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये मिले हैं हमें यमुना घाटी से। ठीक है, अगर घाटी पूछा जाए तो यमुना घाटी से प्राप्त हुए हैं, यमुना घाटी उत्तरकाशी से। ठीक है, और किस प्रागैतिहासिक स्थल से काले रंग के संक लिपि में लिखे गए लेख प्राप्त हुए हैं? तो ये पुरोला से हुए हैं। ठीक है, पुरोला उत्तरकाशी से। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों देवीधुरा के जो महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज की गई थी वो की गई थी हैनवुड के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, हैनवुड के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1856 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हैनवुड से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी माना जाता है हैनवुड को। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी? हैनवुड के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1856 में की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो हैनवुड को माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में श्रीनगर के थापली से और उत्तरकाशी से हमें चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ठीक है, श्रीनगर के थापली से भी हमें चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उत्तरकाशी से भी हमें चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों जगहों से। ठीक है, और जो चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इनकी खोज की गई थी एचएनबी पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये एचएनबी पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कहाँ से मिले हैं? श्रीनगर के थापली से और उत्तरकाशी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कहाँ से की गई है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में नैनीताल से है 5 मानव ताम्र आकृतियों की खोज की गई। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और कब की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में नैनीताल से 5 मानव ताम्र आकृति की खोज कब की गई थी? 1999 में की गई थी। ठीक है, अगर दोस्तों हम बनकोट की बात करें तो यहाँ से भी हमें 8 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और इनकी खोज की गई थी 1989 में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 5 मानव ताम्र आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं नैनीताल से, खोज की गई 1999 में। और वनकोट पिथौरागढ़ से 8 मानव ताम्र आकृतियों की खोज की गई, और ये कब की गई थी? 1989 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान से 14 नर्तकों के सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में कसार देवी से हमें 14 नर्तकों के सुंदर चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और कसार देवी कहाँ है? तो ये है आपके
अल्मोड़ा में। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां व कपमार्क्स हमें सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं और जो कपमार्क्स हमें प्राप्त हुए हैं, ये सर्वप्रथम द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इनकी जो खोज की गई थी वो 1877 में की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और किसके द्वारा की गई थी, तो इनकी जो खोज की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट कार्नेक के द्वारा। तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से रॉबर्ट कार्नेक के द्वारा 200 कपमार्क्स की खोज की गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां व कपमार्क्स सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताएंगे द्वारहाटा के चंद्रेश्वर मंदिर से। ठीक है, कब खोजे गए थे ये, 1877 में। किसके द्वारा खोजे गए थे, रॉबर्ट कार्नेक के द्वारा। और कितने कपमार्क्स खोजे गए थे इनके द्वारा, तो 200 कपमार्क्स खोजे गए थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामगंगा घाटी नौलाग्राम अल्मोड़ा से कितने कपमार्क्स खोजे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यही बन गया कि रामगंगा घाटी कहाँ है, अल्मोड़ा में। ठीक है, और यहाँ से कितने कपमार्क्स खोजे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 73 कपमार्क्स खोजे गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और इनको जो खोजने का श्रेय जाता है, इनके जो खोज करता है ये कौन है, यशोधर मठपाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि रामगंगा घाटी नौलाग्राम अल्मोड़ा से 73 कपमार्क्स खोजे गए थे, ये किसके द्वारा खोजे गए थे, तो ये यशोधर मठपाल जी के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, और रामगंगा घाटी कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मेहरू उडियार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मेहरू उडियार है ये रामगंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, रामगंगा घाटी कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया था अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्जामिनर आपको ऑप्शन में रामगंगा घाटी नहीं देगा, अल्मोड़ा दे देगा। ठीक है, कि उत्तराखंड में मेहरू उडियार कहाँ स्थित है, तो आप अल्मोड़ा टिक करेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर अल्मोड़ा ना देके रामगंगा घाटी दे देगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से अपना सही आंसर करना है। ठीक है, तो उत्तराखंड में मेहरू उडियार अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिले बर्तनों के शिल्प के समान है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक स्थल है मलारी गांव, यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं ये पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिले बर्तनों के शिल्प के समान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और मलारी गांव कहाँ है, तो मलारी गांव है आपके चमोली में। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमोली के मलारी गांव में सर्वप्रथम संवादानु की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों मलारी गांव कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया चमोली में। ठीक है, तो चमोली के मलारी गांव में जो सर्वप्रथम संवादानु की खोज की गई थी ये की गई थी किसके द्वारा, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये खोज की गई थी शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा 1956 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और शिव प्रसाद जी डबराल जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि चारण उपनाम से किसे जाना जाता है, तो चारण उपनाम से भी चारण, ठीक है, चारण उपनाम से भी जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चमोली के मलारी गांव से सर्वप्रथम संवादानु की खोज शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1856 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक स्थल है मलारी गांव, यहाँ से हमें 5.2 किलोग्राम का सोने का क्या हुआ, मुकुटा प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। कहाँ से प्राप्त हुआ, मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, सोने के मुकुटे के अतिरिक्त
हमें यहाँ से नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, कांसे के कटोरे भी प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से हमें कांसे के कटोरे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नर कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। और 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखटा भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मलारी गांव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कब मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। तो दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रागैतिहासिक स्थल है हमारा मलारी गांव, यहाँ का सर्वेक्षण किया गया था 1983 में और 2001 में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वप्रथम 1983 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया गया और बाद में 2001-2 में मलारी गांव का सर्वेक्षण फिर से किया गया था गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि किरतपुर के शासक ने भी समुद्रगुप्त को कर प्रदान कर अभय प्राप्त किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये उल्लेख मिलता है प्रयाग परिस्थिति में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और जो प्रयाग परिस्थिति लेख है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयाग परिस्थिति जो लेख मिले हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि किरतपुर के शासक ने भी समुद्रगुप्त को कर प्रदान कर अभय प्राप्त किया था? तो ये भी मिलता है प्रयाग परिस्थिति में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें किस राजवंश के संबंध में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिले हैं इनसे हमें पौरव राजवंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो तालेश्वर ताम्रपत्र मिले हैं दोस्तों, ये भी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? या संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें किस राजवंश के संबंध की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है पौरव राजवंश के संबंध की जानकारी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों का कुमाऊं तथा गढ़वाल को विजित करने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो दोस्तों अंग्रेजों ने, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कि सबसे पहले कुमाऊं पर विजय प्राप्त की थी, फिर गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो अंग्रेजों का कुमाऊं और गढ़वाल को विजित करने का जो मुख्य कारण था वो था तिब्बत और नेपाल से अपने आंतरिक व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्या था मुख्य कारण? तिब्बत और नेपाल से अपने आंतरिक व्यापार को बढ़ाना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पेटसाल अल्मोड़ा किस गांव के बीच स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हो पेटसाल कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किस गांव के बीच में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो पेटसाल है ये पूनाकोट गांव के बीच में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और जो पेटसाल शैलाश्रयों की खोज की गई थी, ये की गई थी 1989 में। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि पेटसाल शैलाश्रयों की खोज कब की गई थी? 1989 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।